आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पिछली वीडियो में 9.3 पूरा क्लियर कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पे एक में दिया गया है उचित सर्व समीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का गुणनफल प्राप्त कीजिए। जो व्यंजक आपको दिया गया है इसका क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए में दिया गया है 5x + 7y के होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए प्रश्नावली 9.4 वर्ग हो गया 8, और ए में यहाँ पे दिया गया है 5x + 7y के होल स्क्वायर। तो देखिए आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। जैसे कि देखिए इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले मान ही लेते हैं, जैसे कि a = 5x। ठीक है, ये जो है 5x को a मान लेंगे, और यहाँ पे b बराबर मान लेंगे 7y मान लिया, और इसको a माने और इसको b मान लिए। ठीक है, तो a + b के होल स्क्वायर है, इस पे इसको तोड़ेंगे। तो a + b के होल स्क्वायर आप लोग को मालूम होगा, जैसे कि a + b के होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और +b² होता है। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो आप यहाँ पे देखिए a किसको माने, तो 5x को माने, तो 5x को होल स्क्वायर कर दीजिए +2 गुना a की जगह पर कितना है, तो 5x है, तो 5x गुना b, तो b की जगह पर कितना है, तो 7y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7y। ठीक है, उसके बाद प्लस अब b², तो b किसको माने, तो 7y को, तो 7y के होल स्क्वायर। ठीक है, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो इसको देखिए 5 के स्क्वायर 50 25 होता है, तो 25, और x के स्क्वायर करिएगा तो x² हो जाएगा प्लस। अब इसको देखिए गुना करिए, 5 दूना के 10 और 10 सते 70, 70 हो जाएगा, और यहाँ पे x है और y है, तो 70xy। ठीक है, प्लस अब 7 के स्क्वायर करिएगा तो 7 7 कितना होगा, 49 होगा, तो 49, और y के स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है a + a/2 के होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से इसको क्या करना है, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम मान रहे हैं, जैसे कि a बराबर a, b बराबर a/2। ठीक है, तो इसको तो जो है यहाँ पे a और b के स्क्वायर है, तो यही फार्मूला पर बैठाएंगे। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a के स्क्वायर, तो a की जगह पर a है, तो a² + 2 गुना a, तो a की जगह पर a गुना b, तो b की जगह पर a/2 है, तो 2 लिख देंगे, और प्लस b², तो b की जगह पर a/2 है, तो a/2 के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कटने वाला देखिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि गुना में है। अब यहाँ पे बच क्या गया, तो a² प्लस, अब देखिए a को a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, प्लस a को a से स्क्वायर करेंगे तो a², अब आटा में 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a²। ठीक है, तो 2a² + a²/4 हो जाएगा। इसके बाटा में कुछ नहीं था, 1 दे देंगे अपना मन से। अब इसका जो है एलसीएम बना देंगे, तो देखिए एलसीएम में भिन्न के जोड़, तो यहाँ पे 4 1 के एलसीएम 4 हो जाएगा, और इसको 1 मरतबे में कट जाएगा, तो 4 1 से 4 मरतबे में कटेगा, 4 दूना के 8 a² हो जाएगा, प्लस 1 मरतबे में तो a² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 8 है a², एगो a², कितना हो जाएगा, तो 9a²/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका 1.5x + 2.5y के होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सी नंबर क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, ये पार्ट को जो है a मान लेंगे, ये पार्ट को b मान लेंगे। तो a बराबर 1.5x, b बराबर 2.5y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए फार्मूला हर जगह पे वही लगेगा। तो देखिए a की जगह पर a² तो 1.5 के
5x के होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a, तो a के जगह पर 1.5x गुना b, तो 2.5y और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, तो 2.5y के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे 1.5x के होल स्क्वायर, तो 2.25 है, x के होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसको गुना करेंगे 2 को 1.5 से और उसको फिर 2.5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5xy। ठीक है, x और y को गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, और 1.5 को 2.5 से गुना करेंगे, इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, हम गुना कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2.5 वाई स्क्वायर को गुना करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 6.25 वाई स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डी नंबर। तो डी नंबर है आपका x प्लस 1/x के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर मानिए a बराबर x मान लीजिए और b बराबर 1/x मान लीजिए। ठीक है, अब उसी प्रकार से फार्मूला वही है, आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1/x हो जाएगा 2ab। फिर ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर, तो और प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है, तो 1/x के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कटने वाला है तो x से x कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए गुना करेंगे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो रहेगा, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 प्लस 1/x को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डी के बाद ई नंबर, चलिए ई नंबर देखेंगे। ई नंबर में 0.4a माइनस 0.5b और इनटू 0.4a माइनस 0.5b है। ठीक है, अब ये जो है, अब देखिए दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे 0.4a माइनस 0.5b। ठीक है, यही है इधर भी, तो इसको क्या करेंगे इतना पर ला करके और इसको हम स्क्वायर दे सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डबल है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यही फार्मूला पर इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे, तो देखिए इधर a स्क्वायर, तो a के जगह पर 0.4a के होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a, तो 0.4a और गुना b, तो b के जगह पर 0.5b। ठीक है, हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है 0.5 के होल स्क्वायर। ठीक है, 0.5 के होल स्क्वायर, 5b है, b ना, 0.5b के होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब 0.4a को होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.16a के होल स्क्वायर माइनस, इसको जब गुना करिएगा, माइनस है तो माइनस दे दिया, 2 को 0.4 से फिर उसको 0.5 से गुना करिएगा तो 0.4ab आ जाएगा। a ये है और ये b है, अंक को गुना करिएगा तो 0.4 आ जाएगा। हम गुना कर चुके हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। प्लस अब 0.5b को होल स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.25, 0.5 को गुना करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 0.25 आ जाएगा, और b है तो b के होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एफ नंबर में है 1/3a प्लस 2/3b और उसके बाद 1/3a प्लस 2/3b। अब देखिए उसी प्रकार से वहाँ पे दिया गया है जैसे हम इससे पहले वाला
दोनों का अंक क्या है, सेम है। तो जब अंक सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, 1/3 ए प्लस 2/3 बी मान लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे डबल है तो इसको हम एक जगह लिख करके स्क्वायर कर देंगे तो डबल हो जाएगा। और ये पार्ट को ए मान लेंगे और ये पार्ट को बी मान लेंगे और फार्मूला जो अभी बताया है उसी पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 1/3 ए कॉमा बी बराबर 2/3 बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो फार्मूला होता है फार्मूला पर बैठाएंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है, तो 1/3, तो 1/3 के होल स्क्वायर, ए है तो लिख देंगे 1/3 ए के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab, तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस के चिन्ह है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, सभी में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के जगह पर कितना है, तो 1/3 ए है, 1/3 ए और गुना बी, तो 2/3 बी हो जाएगा, बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, तो 2/3 के 3 बी के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कटने वाला है तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 1/3 के होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, ए के होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना के 4/3 तिहाई के 9, और ए बी को गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बी के 2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 के होल स्क्वायर 3 तिहाई 9, और बी के होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जी नंबर में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इधर भी वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो इसको क्या करेंगे, एक जगह पर लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 जगह हो जाएगा और यहाँ से हम a बराबर मान लेंगे वाई स्क्वायर और b बराबर मान लेंगे y, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को a मान लेंगे और y को b मान लेंगे, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है तो बस वही फार्मूला माइनस वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, तो a के होल स्क्वायर, a के, तो a कितना है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला है तो माइनस हो गया, तो 2 गुना वाई के होल स्क्वायर गुना वाई, ठीक है। ए हो गया ई और ये हो गया बी। अब यहाँ पे ए बी हो जाएगा और फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर दे देंगे क्योंकि यहाँ पे बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे y के होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए y के पावर 2, तो जब पावर है तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो y के पावर 4 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो 2 है तो 2 है, अब y में y स्क्वायर में y से गुना करेंगे तो 2y³ हो जाएगा, ठीक है। और प्लस y को होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा h नंबर, ठीक है। तो h नंबर आपका दिया गया है PQR -3, और फिर इधर है PQR -3। बस सेम प्रोसेस है और कोई दिक्कत नहीं है। PQR -3 और PQR +3 है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे a मान लेंगे, a बराबर PQR मान लेंगे और b बराबर 3 मान लेंगे, ठीक है। ये 3 मान लिए। अब जो है इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर कितना है, तो PQR के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है प्लस माइनस वाला है, दोनों सेम तो है नहीं, तो इसको जो है फार्मूला पर लेकर के नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये भी अलग पार्ट में है ये भी अलग पार्ट में है, इसीलिए इसको डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसको स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर है PQR के होल स्क्वायर, यानी कि सभी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P के होल स्क्वायर, Q के होल स्क्वायर और R के होल स्क्वायर, और माइनस 3 के
स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और यहीं पे आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद आई नंबर देख लेते हैं। आई नंबर है 2x + 3 और 2x - 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करिए। तो अब चलिए अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 2x + 3 लिखेंगे और यहाँ पे जो है 2x प्लस और ये जो है 5 - 5 ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से x बराबर 2x, a बराबर 3। ठीक है, और यहाँ पे b बराबर -5 ले लेंगे। x बराबर ले लेंगे तो यहाँ पे दोनों में 2x और यहाँ भी 2x दोनों आ जाएगा। यहाँ से a बराबर ले लेंगे 3 और b बराबर जो है -5 ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x के होल स्क्वायर, 2x है तो 2x के होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 1 - 5। ठीक है, और 2x + 3 और गुना -5, ये जो 3 है 3 गुना -5। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 के होल स्क्वायर 2 दूना के 4x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 एक जो है एक में से -5 घटेगा तो -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x और -5 तिहाई के 15। ठीक है, 5 तिहाई के 15 और यही आपका 5 तिहाई के 15 और यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जे नंबर है 3.5x - y, यहाँ पे 3.5x - y, तो वही बात है। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 3.5x - y के होल स्क्वायर। इसको आप बैठा दीजिए a - b के होल स्क्वायर पर, इतना पार्ट को या इतना पार्ट को b मान लेंगे। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं a और b। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर कितना है 3.5x के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर - 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये जो होता है फार्मूला। तो a स्क्वायर लिख दिए -2ab, तो 2 गुना a के जगह पर कितना है 3.5x और यहाँ पर -y स्क्वायर, तो यहाँ a b, तो b के जगह पर y है। ठीक है, b लिख देंगे और गुना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो y के होल स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करिए, तो सॉल्व जब करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 के होल स्क्वायर करेंगे तो आपका जाएगा 12.25 और x के होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब इसको जब है 2 को 3.5 से गुना करेंगे तो 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा और x को y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जे के बाद देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन के नंबर। तो के नंबर है x/2 - y/2 के होल स्क्वायर। बस वही बात है, इसको जो है यहाँ पे हल करेंगे तो इसको ई पार्ट को a और इसको b मान लेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर पहले चलिए लिख देते a बराबर x/2 और b बराबर y/2 लिख देंगे। अब x स्क्वायर a के होल स्क्वायर, तो a बराबर a के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो x/2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ कतिए भिन्न के घटाव है। ठीक है, माइनस है तो a स्क्वायर -2 गुना a बटा x/2 और गुना y/2, 2ab हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 a के जगह पर ये है तो लिख दिए a और b के जगह पर ये है तो इसको लिख देंगे b के जगह। अब प्लस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर कितना है तो यहाँ पे y/2, तो y/2 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसको देखिए स्क्वायर करिए तो x²/2 के होल स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए xy को यहाँ पे कटने वाला होगा कुछ, यहाँ पे ये देखिए ये 2 से ये 2 आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x को y से गुना करेंगे तो xy और बाटा में ये सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख देंगे और प्लस y को स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब के बाद एल नंबर हो जाएगा। एल नंबर देखिए, एल नंबर है
1/x माइनस 1/y के होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें एक पार्ट को a मान लेंगे और दूसरा को b मान लेंगे, इसको a और इसको b मान लेंगे। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना है, तो देखिए a के जगह पर 1/2 है, तो इसका 2 नहीं 1/x है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a b, तो 1/x गुना 1/y 2ab। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1/y है तो y के होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 1/x के होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अब इसको 2 को माइनस तो माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे ये 2 ही रहेगा, फिर इसको 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस 2/xy और प्लस, अब देखिए 1 के होल स्क्वायर 1/y के होल स्क्वायर y स्क्वायर, और यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। चलिए एक आज जो है लास्ट क्वेश्चन बच गया m नंबर। अब m नंबर जो है m नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे m नंबर में है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप a भी फिर मान लीजिए और इसको बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर x और b बराबर 1/x हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पर बनाइए, a स्क्वायर तो x के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a के जगह पर x है तो x गुना b, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर तो 1/x के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप गुना करिए, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस, अब 2 को x से गुना करेंगे, यहाँ पे x से x तो आराम से कट जाएगा, गुना में है तो माइनस 2 और प्लस, इधर कुछ नहीं बचा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 1 के होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और बाटा में x के होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के लास्ट क्वेश्चन। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।